नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ओयो होटल में शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया है, ये बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर है। तो बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां पर ओयो होटल में शराबियों के उत्पात की तस्वीरें सामने आई हैं। शराबी हैं जो कि जमकर तोड़फोड़ और उत्पात मचाते हुए नजर आए हैं और कैमरे में भी तोड़फोड़ की ये जो तस्वीरें हैं वो कैद हो गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये जो उत्पात है वो शराबियों के द्वारा यहां पर मचाया गया। होटल मैनेजर के सिर पर बोतल भी मारी है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं और मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। तो शराबियों के उत्पात की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। ओयो होटल में देखिए कुछ शराबी किस तरीके से शराब के नशे में धुत होकर के उत्पात मचाते हुए नजर आए हैं। जमकर तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो तोड़फोड़ है होटल के अंदर की गई। होटल के मैनेजर के सिर के ऊपर बोतल तक फोड़ दी गई है। कैमरे में ये तोड़फोड़ की तस्वीरें कैद हैं। शराबियों के उत्पात की तस्वीरें समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी है, शराबियों ने उत्पात मचाया है। ओयो होटल में जमकर ये उत्पात किया गया है। हालांकि पुलिस तक अब यह मामला पहुंचा है, पुलिस मौके पर पहुंची है और अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे इस पूरे मामले में कार्रवाई फिलहाल पुलिस के द्वारा की जा रही है। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई अहम जानकारी है। आज पानीपत के जरिए सेकंड फेज की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है और यहां पर राहुल गांधी ने हुडा ग्राउंड में एक रैली को संबोधित किया है, जहां पर कुछ बड़ी बातें राहुल गांधी ने कही हैं। एक बार फिर से उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर निशाना भी साधा है। साथ ही साथ रैली में राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान का आधा धन 100 सबसे अमीर लोगों के पास है। ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। पीएम मोदी ने 2 हिंदुस्तान बना दिए हैं, ये बात राहुल गांधी ने कही। 90% मुनाफा सिर्फ 20 कंपनियों को हो रहा है। गरीब, किसान, मजदूर इनके पास कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी ने नोटबंदी की, गलत तरीके से जीएसटी को लागू किया, ये बात उन्होंने कही। छोटे उद्योगपतियों को खत्म कर दिया गया, ये बात भी राहुल गांधी ने आज मंच से कही है। तो हरियाणा बेरोजगारी में चैंपियन बन गया है। आज हरियाणा के अंदर 38% बेरोजगारी है और हरियाणा की युवा शक्ति बर्बाद हो रही है। अग्निवीर योजना को हम खत्म करेंगे, ये बात भी राहुल गांधी ने कही। अग्निवीर योजना युवाओं के लिए मजाक है। ये कुछ बड़ी बातें आज राहुल गांधी ने हुडा ग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए कही हैं। तो पानीपत के जरिए आज सेकंड फेज की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी आज इस यात्रा को संबोधित करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार दोनों के ऊपर निशाना साधा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस समय अगर आप देखें तो 100% जो धन है वो कुछ 100 अमीर लोगों के पास में है और आधा धन आप देखिए जितना देशवासियों के पास है और आधा 100 लोगों के पास है। ये बड़ी बात उन्होंने कही। फिर बेरोजगारी को लेकर के भी उन्होंने इसका जिक्र किया कि हरियाणा में बेरोजगारी 38% है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है और आने वाले समय में दिल्ली कांग्रेस की होगी। मैं एक बात कह सकता हूं कि ये पानीपत जो है, पानीपत में 3 युद्ध हुए, 1526, 1556 और 1600 में यहाँ युद्ध हुआ, 1761 में तीसरा। यहाँ जो युद्ध हुए, निर्णायक युद्ध हुए, ये फैसला ये नहीं किया उन्होंने कि कौन किसका पानीपत होगा, लेकिन इस भूमि में फैसला ये हुआ कि दिल्ली किसकी होगी। तो आज ये इतना जनसमूह जो खड़ा है और बहुत सारी हमारे ट्रैफिक रोक दिए गए हैं, ये आज खुद बता रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली किसकी होगी। दिल्ली किसकी होगी? कांग्रेस की होगी आपकी दिल्ली। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से भी कहा गया कि इस समय देश की जनता राहुल गांधी की तरफ देख रही है और आने वाले समय में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। आदरणीय राहुल गांधी से मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आज पूरे देश की जनता आपके नेतृत्व की तरफ देख रहा है। जिस तरह से आपने मोदी जी को बेनकाब करने का काम किया है, हर मोर्चे पर, चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे वो जीएसटी थी, चाहे चाइना का मामला था, चाहे वो और जो दूसरे जिस तरह से हमारे जो पब्लिक सेक्टर के दायरे जो कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए थे, उनको एक एक करके बेचने का काम किया जा रहा है।
और जो भी संवैधानिक संस्थाओं का जो अवमूल्यन हो रहा है उनके लिए आपने आवाज उठाई है, उसके लिए सारा देश आपका बहुत आभारी है। और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, आने वाला समय राहुल गांधी का है। राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। धन्यवाद। तो वहीं पानीपत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने ये बात कहा कि ये यात्रा का मकसद देश को जोड़ने का है, बल्कि राजनीतिक नहीं। देखिए 2024 में चुनाव है, आप इस यात्रा को किसी भी माध्यम से चुनाव से जोड़कर ना देखिएगा। ये सोशल मूवमेंट कांग्रेस कर रही है, इसका राजनीतिक एजेंडा नहीं है ये, क्योंकि जब तक भारत एक रहकर जुड़कर दिलों को जोड़कर हम आगे नहीं चलेंगे, समाज नहीं जुड़ेगा, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की राजनीति बंद नहीं होगी, तो ये देश मजबूत कैसे होगा। हम तो देश को मजबूत करना ही हमारा अभियान चुनाव और चुनावी वोटों की राजनीति की ओर नहीं है। हमारा ध्यान केंद्रित है भारत को मजबूत करना। तो अभी आप सुन रहे थे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा, जिन्होंने ये इस बात को बड़े स्पष्ट तौर पे कहा कि इस यात्रा का मकसद कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, बल्कि जो लोग देश में नफरत और तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं उनको जवाब देना इस यात्रा का मकसद है। तो पानीपत में आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा आज पहुंची हुई है, जहां पर कुलदीप शर्मा इस बात को कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि राहुल गांधी ने भी हुडा ग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए इन बातों को कहा, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा इस बात पर फोकस किया कि किस तरीके से केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही। हरियाणा के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो रोजगार नहीं है। आज 38% के साथ हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंच गया है। और अग्निवीर योजना समेत तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के राहुल गांधी ने भी निशाना साधा, और इसी को लेकर के कांग्रेस के नेता हरियाणा के अंदर भी आज बयानबाजी करते हुए नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि फरीदाबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बड़ा हमला बोला, जिसमें उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी के लिए परिवार पहले है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश पहले है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा अब पानीपत में पहुंच चुकी है। यहां पर एक रैली को भी संबोधित किया गया, एक जनसभा को भी संबोधित किया गया, लेकिन इसको लेकर के अब राजनीतिक तौर पर बयानबाजियां भी हो रही हैं। और इस यात्रा को लेकर के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लिए परिवार पहले है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश पहले है, और इसलिए इस यात्रा का कोई असर नहीं होगा, या ये जो यात्रा है एक तरीके से राहुल गांधी अपनी राजनीति को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का बयान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा दिया गया। अभी नगर निगम का चुनाव आ रहा है, लोग देंगे कि हमने काम किया नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये भारत जोड़ो, भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक था, एक है, एक रहेगा। और मोदी जी ने तो भारत को और तेजी के साथ जोड़ा है। अभी नगर निगम का तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए आपको बता दें कि कंवरपाल गुर्जर ने भी बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा राजनीतिक शख्सियत यात्रा करता है तो उसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश होती है, लेकिन ये जो यात्रा चल रही है उससे किसी भी तरीके का कोई संदेश जनता में नहीं गया है, और इसलिए इस तरह की यात्रा से कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिना किसी संदेश के यात्रा करने से मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी का जैसा व्यवहार है उससे कोई भी फायदा आने वाले समय में नहीं होने वाला है। ठीक है, यात्रा पहुंच गई, अच्छी बात है यात्रा, लेकिन मैं अपने अनुभव से एक बात कह सकता हूँ कि अनुभवी व्यक्ति जब यात्रा करता है ना, एक मैसेज छोड़ के जाता है, लेकिन जब इस प्रकार का कोई वो ना होना तो वो मैं समझता हूँ यात्रा और एक मुश्किल खड़ी कर देती है। अगर आपके पास कोई विजन है, आप पॉलिटिकल यात्रा कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल आपके पास कोई विजन है, जब लोगों को विजन आप दे के जाएंगे तो निश्चित तौर से आप एक मैसेज छोड़ के दे रहे हैं और जनता को प्रभावित कर रहे हैं। यात्रा उसी उद्देश्य से की गई है कि जनता उनके साथ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी यात्रा करने के बाद कोई विजन नहीं छोड़ के दे रहे। आप सारी में देख लो, कोई अभी तक कोई इस प्रकार की बात की नहीं।
और जिस प्रकार का सारा व्यवहार है, मैं कुछ जिक्र नहीं करूँगा, निश्चित तौर से लोगों में उससे निराशा आएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा लाभ होगा कहना। तो वहीं आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोनों राज्यों के बीच में हुई एसवाईएल को लेकर के बैठक पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एसवाईएल पर हरियाणा सिर्फ अपना हक मांग रहा है, हम सरप्लस पानी से पानी मांग ही नहीं रहे। इसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पूर्व की सरकारों ने भी हरियाणा का पक्ष रखा, लेकिन हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। अब कोई बिना वजह जिद करे तो उसे क्या कहा जाए। शुरू से ही ठीक तरीके से इसी प्रकार से रखा गया। हमारे से पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त प्रयास किया। अब कोई जिद करे इस बात की कि हमारे पास सरप्लस नहीं, सरप्लस की तो कोई बात ही नहीं है कि सरप्लस चीज़ मांग रहा है कोई किसी से, अपना राइट मांग रहे। जब हम दोनों भाई अलग अलग हुए तो जो मेरा राइट था मैं वो राइट मांग रहा, सरप्लस चीज़ नहीं मांग रहा। मैं आपके पास सरप्लस है मुझे दे दो, मैं सरप्लस की बात नहीं कर रहा कि आपके पास फालतू है। मैं तो ये कह रहा कि जो मेरा राइट है वो दे, और उस राइट को मेरे कहने से ना आप दो, उस राइट को कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसका राइट है वो दे, तो बात मान ली। तो वहीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चरखी दादरी से बड़ी जानकारी है। चरखी दादरी में आपको बता दें कि आशा वर्कर्स के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा मिड डे मील को लेकर के भी यह विरोध प्रदर्शन हुआ है, जिसमें एमएलए को ज्ञापन भी सौंपा गया है। अपनी पुरानी मांगों को लेकर के विधायक को यह ज्ञापन सौंपा गया। तो चरखी दादरी के लघु सचिवालय में आंगनबाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर एकत्रित हुए, नारेबाजी की, शहर में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने खेल मंत्री संदीप सिंह का पुतला भी फूंका। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पुरानी मांगों पर सरकार के साथ बातचीत हुई, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है। उनका यह भी कहना है कि अगर जल्द ही सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो फिर वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आशा वर्कर्स राज्य उप प्रधान कमलेश का यह कहना है कि सरकार खेल मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपको बता दें कि हरियाणा के कई जिलों को बड़ी सौगात दी है और गुरुग्राम के अंदर आयोजित एक कार्यक्रम में 1882 करोड़ रुपए की कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण आज मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इसके जरिए आपको बता दें उन्होंने 167 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसमें 791 करोड़ के 113 विकास कार्य हैं जिनका उद्घाटन शामिल है। 1091 करोड़ की 54 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री ने किया है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हम हरियाणा में विकास के कामों को गति दे रहे हैं और विकास के काम का रास्ता हमने सरल बनाया है, जिससे योजना का सारा पैसा धरातल पर लग रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि हमने गरीबों के लिए योजनाएं चलाई हैं और पर्ची और खर्ची के सिस्टम को बंद किया है। तो आज बड़ी बातें क्या कहीं मुख्यमंत्री ने, आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। 1882 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का तोहफा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा आज गुरुग्राम से पूरे प्रदेश को दिया गया है। इसमें 167 परियोजनाएं ऐसे हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। आज ये बड़ी, आप ये कह सकते हैं कि सौगात हरियाणा के तमाम जिलों को मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई हैं, जिसमें 791 करोड़ के 113 विकास कार्य हैं जिनका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो 791 करोड़ के 113 विकास कार्यों का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री ने किया। इसमें 1091 करोड़ की 54 परियोजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है। ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा आज हरियाणा के तमाम जिलों को दी गई है। तो वहीं आज इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया कि कुल सभी 22 जिलों में 167 प्रोजेक्ट्स, परियोजनाएं जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और कुल इसकी लागत 1882 करोड़ रुपया इसकी लागत है। एक बहुत बड़ी, जिसको कहें कि धनराशि के प्रोजेक्ट आज हरियाणा की जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हरियाणा का विकास केवल हरियाणा तक ही इसकी चर्चा सीमित नहीं होती, बल्कि पूरे देश के विकास में अपना योगदान करते हैं। और खास करके गुरुग्राम जैसा नगर, जहां से आज का संबोधन हो रहा है, हम सब बैठे हैं, यहां जो इस प्रकार के विकास की बातें प्रारंभ होती हैं, शुरू होती हैं, तो इसकी चर्चा पूरे देश में तो जाती है, पूरी दुनिया में भी जाती है। ये शहर
एक प्रकार से आइकन सिटी ऑफ हरियाणा बना है। दुनिया भर की जो 500 बड़ी कंपनीज हैं, उनमें से लगभग 300 कंपनीज उनकी उपस्थिति गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम एक प्रकार की हमारी हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी ये कहलाती है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे कुल बजट का 34.5% अब हम विकास के कामों में लगाने लग गए हैं, और ये अपने आप में हमारी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। बाकी प्रदेशों में इतना पैसा नहीं लगता है। हमने विकास के कामों में एक गति जो अपनी बनाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें ही विकास करने से प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, औद्योगिकरण होता है, बाहर के लोग निवेश करने के लिए यहां आते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से होता है। कांग्रेस के जमाने की 1990-91 की बात बता रहा हूं आपको, वो कहते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे आते आते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक व्यवस्था में जो दोष ये उस समय ध्यान में आता था। बल्कि हम तो पूछते थे, ऊपर भी सरकार आपकी है, नीचे भी सरकार आपकी है, बताइए तो सही है 85 पैसे ये जाते कहां हैं। अब उसको रोकने के लिए हमने ऐसे काम किया कि सब जितना 1 रुपया ऊपर से भेजेंगे तो 99 नहीं, पूरा 1 रुपया नीचे तक जाएगा, बीच में रुक ही नहीं सकता, क्योंकि ऑनलाइन सारी पेमेंट हो रही है। जितना पैसा जिसको दिया जाता है उसके खाते में। तो मैं आज आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा गुरुग्राम से 1882 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई मंत्रियों ने भी शिरकत की है, जहां पर अलग अलग जिलों को जो सौगातें हैं वो आज दी गई हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए, फरीदाबाद, भिवानी, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, झज्जर और पलवल, इन सभी जगहों पर आज विकास कार्यों की जो सौगात है वो इन जिलों को मिली है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 167 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज किया गया है। प्रदेश के कई जिलों को नई योजनाओं की सौगात दी गई है। इस दौरान फरीदाबाद के अंदर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कार्यक्रम में शामिल हुए। कृष्णपाल गुर्जर ने जिले के करीब 98 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ विधायक सीमा त्रिखा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। भिवानी में पंचायत भवन में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जिले की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। तो वहीं कुरुक्षेत्र में सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा ने लघु सचिवालय के सभागार में जिले की पशुपालन और डेयरी विभाग में करीब 150 लाख के 4 नए भवनों का उद्घाटन किया है। वहीं यमुनानगर में भी हथनीकुंड बैराज पर आयोजित समारोह में शिक्षा और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के तौर पर रहे। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने करीब 58 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। झज्जर के अंदर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां पर झज्जर के लिए 7 करोड़ की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और 364 करोड़ की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास भी इसमें शामिल है। पलवल में उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की मौजूदगी रही और उनके साथ विधायक नयनपाल रावत, दीपक मंगला शामिल हुए। इस दौरान जिले को 184 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा दिया गया। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।